यदि गांठ बांध ली विदुर नीति की ये 5 बातें, आपकी प्रगति देख लोग करेंगे ईर्ष्या। विदुर नीति में बताए गए सरल नियमों का पालन करके व्यक्ति गरीबी से मुक्ति पा सकता है और समृद्ध जीवन जी सकता है। ये नीतियां व्यक्ति के आर्थिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती हैं। आइए जानते हैं, क्या है ये नीतियां और जीवन में सफल होने का मंत्र। महान ज्ञानी और नीतिज्ञ विदुर ने अपनी पुस्तक विदुर नीति में गरीबी और निर्धनता दूर करने और धनवान बनने के कुछ बहुत ही सरल नियम बताए हुए हैं। यदि आपने विदुर जी की ये बातें गांठ बांध ली और जीवन में अमल में ले आए, तो आप चहुमुखी प्रगति कर सकते हैं। इसके देखकर लोग और पड़ोसी निश्चित तौर पर जल उठेंगे। विदुर नीति में गरीबी, निर्धनता और संपत्ति की प्राप्ति के संदर्भ में बताई गई विदुर जी की नीतियां बेहद प्रभावी और सरल हैं। ये नीतियां व्यक्ति के आर्थिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आइए इन नीतियों को विस्तार से जानते हैं। समय का सदुपयोग। समय का सही उपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण नीति थी। विदुर जी ने समय को बहुत मूल्यवान बताया और कहा कि जो व्यक्ति समय का आदर करता है, वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करता है। समय की बर्बादी से व्यक्ति अपनी प्रगति को रोकता है, जबकि समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। ईमानदारी और मेहनत से धन अर्जन। विदुर जी का मानना था कि धन अर्जित करने के लिए ईमानदारी और मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण कोई मार्ग नहीं है। व्यक्ति को अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से बचना चाहिए। संयम और बुद्धिमत्ता का पालन। विदुर जी का ये भी कहना था कि व्यक्ति को अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयमित तरीके से प्रयास करता है, तो उसे सफलता प्राप्त होती है। विदुर जी के अनुसार व्यक्ति को जो भी संपत्ति मिले, उसका सदुपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य और जीवन शैली। गरीबी और निर्धनता केवल धन की कमी से नहीं होती, बल्कि अगर व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता, तो उसका जीवन मुश्किल हो जाता है। विदुर जी ने स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार पर जोर दिया, जिससे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। विदुर जी ने शिक्षा को सबसे बड़ा धन बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और अपने जीवन को दिशा दे सकता है। गरीबी से उबरने के लिए व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। विदुर नीति में दी गई इन नीतियों से जीवन को सुधारकर समृद्ध और धनी बनाया जा सकता है। ये सरल और प्रभावी तरीके हैं, जिनका पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी और निर्धनता को दूर कर सकता है और धन, सुख और सफलता प्राप्त कर सकता है। विदुर नीति। इन 5 बातों में छुपा है सुखी जीवन का रहस्य। अवश्य पढ़ें। विदुर नीति के अनमोल वचन। महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्र विदुर को कौरव वंश की गाथा में विशेष स्थान प्राप्त है। विदुर हस्तिनापुर राज्य के शीर्ष स्तंभों में से एक अत्यंत नीतिपूर्ण, न्यायोचित सलाह देने वाले माने गए हैं। वे जो सलाह देते थे, उसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का भला छिपा होता था। उन्हीं की इन सलाहों को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है। किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद, ये 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग है। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। महात्मा विदुर के 20 अनमोल वचन। भारत में चाणक्य से पूर्व कई महान नीतिज्ञ हुए, जैसे भीष्म, विदुर, मनु, चरवाक, शुक्राचार्य, बृहस्पति, परशुराम, गर्ग आदि अनेकों नीतिज्ञ हुए हैं। चाणक्य के बाद भी कई महान नीतिज्ञ हुए हैं, जैसे भर्तृहरि, हर्षवर्धन, बाणभट्ट आदि। विदुर धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे, जो एक दासी के पुत्र थे। आओ जानते हैं कि वे अपनी नीति में क्या खास 20 बातें कहते हैं। 1.
महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। 2. पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप ये तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। 3. जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए। पर जो विश्वास के योग्य है, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। 4. संसार के 6 सुख प्रमुख है धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या, अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। 5. बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। 6. क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। 7. काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग है। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। 8. ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। 9. जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। 10. 11. जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। 11. मूर्छित वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। 12. जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। 14. मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। 15. किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। 16. विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। 17. केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। 18. विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। 19. काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 20. भर्तश्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। महात्मा विदुर से जानिए क्या है ज्ञान का सही मतलब। महात्मा विदुर ने जीवन के विभिन्न विषयों ज्ञान दिया था। उनके और महाराज धृतराष्ट्र के बीच हुए संवाद को ही विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। इन नीतियों के माध्यम से वह सभी बातें बताई गई हैं जिनसे व्यक्ति जीवन में सफल बन सकता है। इस श्लोक में महात्मा विदुर ने बताया है कि जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण है, साथ ही जिसकी वाणी दूसरों को आकर्षित करती है, जो ग्रंथ अथवा शास्त्रों के मूल ज्ञान को बता सकता है और जो तर्क वितर्क में कुशल होता है, उसे ही ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल ज्ञान अर्जित करना ही व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से वह अपने आसपास कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव ला सकता है। न हृष्यत्यात्म सम्माने नावमानेन तप्यते, गांगो हृद इवाक्षोभ्यो यह स पंडित उच्यते। इस श्लोक में महात्मा विदुर ने बताया है कि जो व्यक्ति अपार सम्मान प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करता है,
अपमान के बाद भी पीड़ित नहीं होता है और जलाशय के समान क्षोभ अर्थात क्षोभ से रहित रहता है और शांत प्रवृत्ति का रहता है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान से रहित व्यक्ति थोड़े से सम्मान पाने पर भी आसमान और पाताल एक कर देता है, वहीं ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान और उसके द्वारा प्राप्त किए गए सम्मान पर कभी घमंड नहीं करता है, सदैव जल के समान निर्मल रहता है।